शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद से ही झारखंड की राजधानी रांची में तनाव बरकरार है। वैसे तो हंगामे को पुलिस ने शुक्रवार को ही नियंत्रित कर लिया, लेकिन आज रांची में इंटरनेट पूरी तरह से बैन कर दिया गया है और रैपिड एक्शन फोर्स यानी रैफ के जवानों को सड़कों पर उतार दिया गया है। रांची से हमारे सहयोगी नैयर ने वहां की स्थिति का पूरा जायजा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं रांची के रातू रोड में। हालांकि आज हिंदू संगठनों के द्वारा रांची को पूरी तरह से बंद कराया गया है और यह बंद कराया गया है कल की घटना को लेकर। जैसा कि आपको मालूम है कि कल जुम्मे की नमाज के पास एक समुदाय ने प्रोफेट मोहम्मद के अवसर पर विरोध प्रदर्शन किया था। इस पर बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने गोली भी चलाई, जिससे 2 लोगों की अभी मौत की पुष्टि हो चुकी है। और उसके बाद हिंदू संगठनों ने मंदिरों पर तोड़फोड़ करने का आरोप लगा। आज रांची को पूरी तरह से बंद करा दिया है। अब देख सकते हैं कि पूरी तरह से सुनसान आज रांची दिख रही है और जो लोग जो जानकार नहीं हैं वो घर से तो निकले हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद उन्हें मालूम चल रहा है कि रांची पूरी तरह से बंद है। कुछ इक्का दुक्का ही ऑटो वाले जो जिसको बहुत ज़रूरी है वह जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया? काटी टाल। और गाड़ी मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो आपको मालूम नहीं था कि आज रांची बंद नहीं है? मालूम नहीं था। मालूम नहीं था। हाँ? तो अब क्या करिएगा? क्या करेंगे, अब जाएंगे कैसे भी करके। कैसे करके? आप भैया? जी सर, हमें भी नहीं मालूम था। बोकारो से आ रहे, जाना है, अच्छा। घर जा रहे, देख रहे फिर पेट्रोल पंप भी बंद है, तेल खत्म हो गया, गाड़ी खड़े कर, फैमिली साथ में है। अच्छा, जी, बड़ी परेशानी हो रही है। पेट्रोल पंप कम से कम खुला रहना चाहिए था, पेट्रोल पंप भी बंद है। तो आप देख सकते हैं कि आज रांची बंद होने के बाद जो परेशानी है आम लोगों को ज़्यादा हो रही है। कल जुम्मे के बाद मुस्लिम समुदाय के द्वारा एक जुलूस निकाला गया था, जहां मोहम्मद साहब को अपशब्द करने पर विरोध जताया जा रहा था, लेकिन प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस को कई राउंड गोली भी चलानी पड़ी। इससे जाकर 2 लोगों की मौत भी हो गई और दर्जनों घायल है। और उपद्रवियों के द्वारा कुछ मंदिरों में भी पत्थर फेंके गए। इस पर हिंदू संगठनों ने आज रांची बंद बुलाया है। हालांकि रांची बंद का असर पूरे रांची में देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस जगह हम खड़े हैं वहां 144 लागू है। यह फिराईलाल चौक से शुरू होकर सुजाता चौक तक बैरिकेडिंग लगाकर 144 का इस रूल को अपनाया जा रहा है। अब देख सकते हैं कि किस तरह पुलिसकर्मी पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगाकर फिराईलाल चौक से लेकर सुजाता चौक तक किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि 144 के में यह मैसेज दिया गया है कि 5 लोगों से ज़्यादा लोगों की अगर भीड़ हो तो उस पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर रांची पुलिस काफ़ी सतर्क है। अब देख सकते हैं कि जब हिंदू संगठनों के द्वारा रांची बंद बुलाया गया है तो स्वाभाविक रूप से सभी अपनी अपनी दुकानें बंद किए हुए हैं और पुलिस प्रशासन हर चौक चौराहे पर नज़र रखी हुई है। अब देखना यह है कि बंद बुलाने के बाद जो संगठन है वह रोड पर आते हैं कि नहीं। हम खड़े हैं मेन रोड, जहां 144 कल से लगाया गया है और भारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम की गई है। अब देख सकते हैं कि भारी संख्या में डीएसपी स्तर के अधिकारी और जो थाना के जो प्रभारी है वो मौके पर मौजूद है किसी भी अप्रिय घटना से। हालांकि हिंदू संगठनों ने आज बंद बुलाया है, लेकिन अभी तक से संगठन के कोई भी जो लोग हैं अभी नहीं निकले हैं। रांची के लोग स्वाभाविक रूप से रांची के जो जहां 144 नहीं लगा हुआ है वहां बंद किए हुए हैं। अब देख सकते हैं कि वज्र वाहन भी घूम रही है। हालांकि जिन्हें मालूम नहीं है इस घटना का वो बाहर निकले हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा सहयोग से उन्हें घर भेजा जा रहा है। हालांकि जिसे दूर जाना है उन्हें पुलिस सहायता भी कर रही है। हालांकि अब देख सकते हैं यह नज़ारा मेन रोड का है, जहां हज़ारों की संख्या में भीड़ हुआ करती थी, लेकिन पूरी तरह से आज जो रोड है सुनसान है और पुलिस पूरी तरह से नज़र रखी हुई है अपदरियों से निपटने के लिए। हालांकि यहाँ 144 लगा हुआ है और 144 लगने के कारण पुलिस बल को यहाँ तैनात किया गया है। कल की घटना को लेकर आज रांची के करबला चौक के पास रैफ के जवान को उतारा गया है। अब जैसा कि देख सकते हैं कि रैफ के जवान पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए उतारा गया है और कोई भी अप्रिय घटना ना हो उसके लिए मुस्तैद कर दिया गया है।
जैसा कि कल घटना के बाद कुछ संगठनों ने रांची बंद का भी आह्वान किया है। हालांकि रांची बंद का जो नज़ारा है वो पूरी तरह से साफ दिख रहा है कि लोग अपने मन से ही दुकानें बंद किए हुए हैं और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और आज रैफ के जो जवान हैं उसे उतार दिया गया है कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, और अप्रिय घटना अगर होती है उसके लिए रैफ के जवान को सबसे पहले खड़ा किया गया है, क्योंकि रैफ के जवान इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। हालांकि आपको बता दें कि कल की घटना में हुए बवाल ने 2 युवकों की जान भी ले ली। दोनों रिम्स में भर्ती थे, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। कई लोग घायल हैं जिनका इलाज रिम्स में चल रहा है। मुस्लिम समुदाय के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के उस विवादित बयान पर विरोध प्रदर्शन करने निकले, लेकिन विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की हवाई फायरिंग ने विरोध और तेज कर दिया और इसी विरोध में मुस्लिम समुदाय और पुलिस के बीच एक झड़प हो गई। इस झड़प में लगभग दर्जनों लोग को गोली लगी है, जिसे अब देख सकते हैं रिम्स लाया गया है और जो स्थिति है काफ़ी भयावह है। परिजन काफ़ी डरे समे हुए हैं। अब देख सकते हैं अभी और लोगों से हम जानकारी भी हासिल करना चाहेंगे। ये घटना कैसे हुई? ये घटना प्रशासन की कमी की वजह से हुआ है। अब हम लोगों का दुश्मन जो है प्रशासन खुद बन गया है। शांतिपूर्वक जुलूस चल रहा था और उस बीच में हवाई फायरिंग हुआ। हवाई फायरिंग के बाद भागदड़ मचा तो फिर तो उसके बाद प्रशासन ने फायरिंग रोकी नहीं। आप कहीं से भी वीडियो उठा लीजिए, कितना भी वीडियो देख लीजिए, जितना भी वीडियो रिलीज़ हुआ है सब में आप देखिएगा कि प्रशासन बेधड़क गोली चला रहा है। और उसके बाद बहुत सारा लोग यहाँ अभी नीचे ऑपरेशन थिएटर में है, कुछ यहाँ है, अभी बिखरा पड़ा हुआ लोग 12-14 लोग यहाँ पे है, जिसका इलाज हम लोग करवा रहे शुरू से अभी तक यहाँ पे रह के। और ऐसा बुलेट निकल रहा है कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये बुलेट प्रशासन का नहीं हो सकता। मतलब इसमें कुछ बाहर के भी लोग थे शामिल, जिसको प्रशासन का सपोर्ट था कि आप शुरू कर सकते हैं दंगा। और वहीं से शुरू हुआ, डेली मार्केट के पास से शुरू हुआ और उसके बाद पूरा फैल गया। तो आप देख सकते हैं कि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे जो जुलूस में जो सदस्य थे, उनका साफ कहना है कि इस तरह की जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं दुखदायी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस के द्वारा जो फायरिंग की गई है उसमें दर्जनों लोग घायल है। और एक जो प्रदर्शनकारी है उनका ये कहना है कि अभी जो बुलेट जो निकल रही है वो प्रशासन का नहीं है। हालांकि यह इस बात की अभी डॉक्टर ने पुष्टि नहीं की है। हमारे सहयोगी नैयर ने रिम्स के सुपरिटेंडेंट हिरण बिरुवा से बातचीत की है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं हिरण बिरुवा। घायल को रिम्स लाया गया है, क्या स्थिति है अभी? अब तो कितने लोग हैं घायल? लगभग 12 लोग आए हैं इस इंसिडेंस के बाद, और उनका अलग अलग जगह पे इलाज हो रहा है। कुछ सर्जरी में है, कुछ हड्डी विभाग में है, कुछ एक न्यूरो सर्जरी में है और एक कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में है। जिसको छाती में चोट लगी है उसको वो कार्डियक सर्जरी विभाग में उसका इलाज हो रहा है। और 2 मरीज़ का सर्जरी हुआ है, एक जनरल सर्जरी में जिसको पेट में चोट लगी है और एक मरीज़ जिसका ENT OT में इलाज हो रहा है, उसको कोई खास चोट नहीं लगी है, उसका सर्जरी संपन्न हो रहा है अभी। एक गंभीर बताया जा रहा था सर, काफ़ी गंभीर। एक न्यूरो सर्जरी में एक मरीज़ है जिसकी स्थिति काफ़ी गंभीर है और वो फिलहाल वेंटिलेटर के सपोर्ट में है। आगे देखा जाएगा। परिजनों को द्वारा यह बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसे घायल हैं जिसमें अभी भी गोली फंसी हुई है। नहीं, देखिए हम लोग पहले क्या करते हैं ना, इमरजेंसी ट्रायज करते हैं। जिसको ज़्यादा गंभीरता है, जान का खतरा है, उसको जल्द पहले इलाज किया जाता है। उसके बाद गोली का ऐसा विष तो होता नहीं है उसमें कोई पॉइजन नहीं होता है। तो अगर गोली रहती भी है तो उसमें उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है ना। समुचित व्यवस्था है रिम्स में। अभी जो स्थिति है इसमें सारी व्यवस्था कर ली गई है, सारे का इलाज सुनिश्चित किया गया है। अगर आगे जैसी जरूरत पड़ेगी हम लोग उसके लिए अलर्ट है। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों से शांति की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोग धैर्य रखें, किसी हंगामे में शामिल ना हों, ऐसे सुनियोजित घटनाओं को फैलने से रोकें। उन्होंने कहा कि ये परीक्षा की घड़ी है जिसमें धैर्य नहीं खोना है।